नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, जहां पर हम आपको बताएंगे गुजरात और हिमाचल से जुड़े तमाम बड़े अपडेट, क्योंकि सुबह 8 बजे से लगातार आपको हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी। हर एक पिक्चर क्लियर होगी। जनता का मैंडेट किसे मिलेगा ये भी थोड़ी देर में साफ होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ी देर में साफ होना शुरू हो जाएगा। और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। मैं दिन भर आपको बताऊंगी अपने तमाम सहयोगियों के साथ में कि आखिर इस बार कौन होगा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का, गुजरात का। आखिर किसकी बनेगी सरकार हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। हर आंकड़े पर रहेगी हमारी नजर और सबसे पहले डेटा होगा आपके सामने। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि भारत 24 के न्यूज रूम में भी जितना जोश हाई आप अभी इस समय स्टूडियो में देख रहे हैं, उतना ही जोश हाई हमारा भारत 24 के न्यूज रूम में भी है। मेरी सहयोगी सोनिका अभी इस समय न्यूज रूम में ही मौजूद है। सोनिका, न्यूज रूम में कितना जोश हाई है वो दिखाइए। शाजिया, बिल्कुल देखिए, भारत 24 के न्यूज रूम से सीधे मैं सोनिका सिंह आपको तस्वीर दिखाऊंगी, क्योंकि भारत 24 सटीक जानकारी सबसे तेज आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन सटीक जानकारी कैसे? न्यूज रूम में आप देखिए, तैयारी पूरी हो चुकी है। दिन रात हमने पूरी मेहनत की है और हमारी भारत 24 की एक एक टीम लगी हुई है। सबसे पहले आप देखिए, इलेक्शन काउंटिंग सेंटर की है। यहाँ देखिए, ये बजर बजेगा, ब्रेकिंग सामने आएगी और हमारी टीम पल पल की अपडेट 8 बजते ही जो रुझान सामने आएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इधर आप देखेंगे हमारी कंट्रोलिंग टीम, आप देखिए पल पल की जो अपडेट आ रही है, ब्रेकिंग सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं स्टूडियो तक। तो न्यूज रूम की तैयारी मैं आपको दिखा रही हूं किस तरीके से हो रही है। हमारे भारत 24 के एक एक सदस्य लगे हुए हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए ये बजर बजेगा इस तरीके से और हमारी सभी टीम पल पल की अपडेट आपको देगी। जो इस वक्त टेली आप शून्य देख रही हैं, शून्य पे बनी हुई है। 8 बजते ही, जैसे ही ठीक 8 बजेंगे, बिना 1 सेकंड के देरी के आपको पल भर में रुझान बताएंगे ये न्यूज रूम की टीम। शाजिया, सचिन, आप देखिए किस तरीके से तैयार है। पूरी विश्वसनीय जानकारी हम पहुंचा रखेंगे आप तक। कैसे, ये भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब यहाँ आप देखिए, गुजरात और हिमाचल विधानसभा के जो नतीजा सामने आने वाले हैं, पूरी जानकारी देखिए। ये मुख्यमंत्री आज कौन होगा अगला, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से गुजरात में 182 विधानसभा सीटों के लिए और हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के नतीजे आने वाले हैं। देखिए, ये बजर है, जैसे ये बजेगा ब्रेकिंग सामने आएगी। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये टीम है। और देखिए, आपको हम बता दें कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव आप देखिए, 182 सीटें हैं, 4 रीजन में देखिए डिवाइड किया गया है। पूरा डेटा हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, एक एक अपडेट जो सबसे पहले इसी स्क्रीन के जरिए, इसी न्यूज रूम के जरिए और इसी टीम के जरिए हम अपने दर्शकों के सामने आज दिन भर पहले नतीजे आने के साथ से ही बताना शुरू कर देंगे। सोनिका, मैं लौटूंगी आपके पास। आनंद कुमार मिश्रा जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से। महिमा सिंह कंवर लगातार हिमाचल का चुनाव कवर कर रही है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है शिमला से। करिश्मा सचदेव हमारे साथ जुड़ी हुई है अहमदाबाद से। तस्वीरें बहुत ही सुंदर करिश्मा दिखा रही थी कुछ देर पहले तक। मनीष देसाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ गणेश भी मेरे सहयोगी। लगातार कल भी आम आदमी पार्टी दफ्तर की तस्वीरें दिन भर वो दिखाते रहे और आज भी अभी इस समय गणेश वहीं पर मौजूद है। गणेश, मैं देख पा रही हूं कि जो सजावट है वो अब भी कम नहीं हुई है आम आदमी पार्टी की। हालांकि जो वजन है गुजरात में वो बीजेपी का ज्यादा है, लेकिन यहां पर भी जोश काफी नजर आ रहा है। देखिए, यूं कहें कि जिस तरीके से कल जब नगर निगम का चुनाव आया तो आम आदमी पार्टी का जोश हाई था। उन्हें पता था कि किस तरीके से निगम में इस बार बदलाव होने जा रहा है। और तस्वीरें आज फिर देख लीजिए किस तरीके से तस्वीरें हैं, पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी सजी हुई। और जो पोस्टर, पहले मैं कल का पोस्टर दिखाता हूं, यहाँ पर लिखा है कि अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में भी केजरीवाल। अब एक नया पोस्टर आपको दिखाता हूँ। क्यों नया पोस्टर इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि आज हिमाचल और गुजरात के नतीजे आने और हिमाचल और गुजरात के नतीजे आने से पहले आम आदमी पार्टी बहुत ही उत्साहित है। ये नया पोस्टर देखने को मिल रहा है, कुछ ही देर में ये पोस्टर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा है आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। यानी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उत्साहित है कि जिस तरीके से गुजरात और हिमाचल में नतीजे आएंगे
आम आदमी पार्टी को इससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। पूरी तरीके से देखेंगे कुछ देर में ये पोस्टर जो लगा हुआ है, और यहाँ पर जिस तरीके से कल जो पोस्टर आगे खड़ा हुआ था मुख्य तौर पर, जिसमें लिखा गया था एमसीडी में केजरीवाल और अच्छे होंगे 5 साल, इसी तरीके से आज ये पोस्टर नया पोस्टर है और जिसमें लिखा गया आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर सभी देशवासियों को बधाई। यहाँ पर एक बात बतानी जरूरी होगी कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 1 दशक पहले पार्टी बनती है, और 1 दशक पहले पार्टी बनने के बाद उस पार्टी में क्या होता है कि दिल्ली के अंदर सत्ता में आती है, उस दौरान दिल्ली में बिल्कुल 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 गणेश, और मैं सचिन से भी यही समझना चाहूंगी। सचिन, 1 दशक में ही काफी खलबली पैदा कर दी है बाकी राजनीतिक खेमों में आम आदमी पार्टी ने। बिल्कुल सही कहा आपने शाजिया, और देखिए लगातार हम कल से ये चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को तमाम मैंडेट मिल रहे हैं, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपने आप को दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हिमाचल और गुजरात में विस्तार करने का पूरा प्रयास किया, और कहीं ना कहीं अपने आप को एस्टैब्लिश करने में भी सफलता हासिल कर ली है, तो बीजेपी के सामने चुनौती है। और जरा ये जानकारी भी एक बार आनंद से लेते हैं। आनंद, क्योंकि देखिए बीजेपी दफ्तर में क्या हाल चले जरा ये भी दिखाइए, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि उनको तो ये लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी यानी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी को चुनौती देने में कामयाब हो गए हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आम आदमी पार्टी के ऑफिस में अगर तैयारियां हो रही हैं, तो अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का गुजरात एक अहम स्टेट है बीजेपी के लिए, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों प्रदेशों में बीजेपी की साख भी दांव पर है, और लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता, जिसमें आप जिसका नाम गिनना चाहें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा से लेकर तमाम लोगों ने कैंपेन किया है, और इन दोनों स्टेट को जीतने को लेकर लगातार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और कहे इस दोनों जीत से इस बीजेपी की मोटिवेशन के साथ साथ कार्यकर्ताओं में एक ऐसी ऊर्जा भरी जा सकेगी जिसके बाद वो 2024 और उससे पहले होने वाले तमाम स्टेट चुनावों को लेकर पूरे जोश में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि लगातार हर चुनाव जीता जा सके। तो आप देख सकते हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही एक मोटिवेशन के साथ साथ 2024 के लिए एक ऐसी राह तैयार करेंगे जिस पे चलने के बाद बीजेपी कोशिश करेगी 2024 को भी जीता जा सके। तो आप समझ सकते हैं ये दोनों चुनाव बीजेपी के लिए बेहद ही अहम है। कई बड़े नेताओं के साथ मुझे लगता है बीजेपी के लिए हर चुनाव अहम होता है, जैसा कि वो लगातार आनंद दावा करते आए। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिए, फिर से आपके पास लौटेंगे। विमल सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक है, लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं विमल सिंह का रुख करूंगी। विमल जी, कितना जोश खाई है आज, ये बताइए सबसे पहले। शाजिया जी, मैं अपनी बातों से जो है अपने शब्दों को जो है मैं बता देना चाहता हूं, झूठ के आगे सत्य को कभी झुकने नहीं देंगे, झूठ के आगे सत्य को कभी झुकने नहीं देंगे, विकास के कारवां को कभी रुकने नहीं देंगे। जनता ने फिर एक बार विश्वास दिखाया है, जनता ने एक बार फिर विश्वास दिखाया है, उस विश्वास की डोर को कभी हम टूटने नहीं देंगे। दिल्ली एमसीडी में विश्वास नहीं दिखा सकी दिल्ली की जनता आपके ऊपर। देखिए शाजिया जी, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने भी विश्वास दिखाया है। और वही मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है, अगर वोट शेयर परसेंट की बात करूं तो वोट शेयर परसेंट में आम आदमी पार्टी को गिरावट हुई है। वही भारतीय जनता पार्टी को लगभग 1.5% की नहीं। वोट शेयर बढ़ा है या फिर आपकी हार बढ़ी है? नहीं, अगर मैं हार की बात करूं, देखिए सीट की बात करूं तो सीट में हम तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को 2020 के, लेकिन हार तो स्वीकार करनी पड़ेगी और हार के कारणों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जी 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 शाजिया जी, बट अभी बात जो है गुजरात और हम हिमाचल की कर रहे हैं। गुजरात में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो विकास किया गया है, जो विकास रूपी जो गंगा बहाई गई है, जो आवास गुजरात में गरीब लोगों को दिया गया है, जो घर घर जो है सिलेंडर मुफ्त में दिया गया है, और आज जो है घर घर जो राशन जो दिया जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी से लोग काफी खुश हैं। और आपने देखा था आपके चैनल भारत 24 के माध्यम से भी मैंने देखा था, वोट जिस दिन डाले गए थे, पहला चरण का चुनाव हो या दूसरे चरण के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को देखकर गुजरात की जनता ने और हिमाचल की सियासत नहीं करते और ना ही उस पर विश्वास करते हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने ये मुफ्त दिया है, वो मुफ्त दिया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है। हम जो है हमेशा, देखिए हमारा जो मैनिफेस्टो रहता है, मैनिफेस्टो में जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। हम लोग 2015 की तरह एक ऐसी पार्टी आई थी जो झूठे वादों को लेकर आई थी दिल्ली के अंदर। उन्होंने कहा था हम दिल्ली को जो है स्वर्ग बना देंगे, हम दिल्ली को लंदन और पेरिस बना देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में
जो लिखा रहता है भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करती है, और इसी मैंडेट के साथ जो है हमारी जो ईश्वर रूपी जो जनता है, चाहे वो गुजरात की हो चाहे वो हिमाचल प्रदेश की हो, हमें वो वोट ठीक है विमल जी, ठीक है। सर्वेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश जी, देखिए देश की राजनीति को आप बखूबी समझते हैं, जानते हैं। सबके मन में एक सवाल है, आम आदमी पार्टी जिसको बने हुए भी बहुत कम वक्त हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी का विस्तार हो रहा है, बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर जो है आम आदमी पार्टी साबित हो रही है। देखिए, कड़ी टक्कर मैं नहीं मानूंगा। मैं एमसीडी का इलेक्शन जो है बहुत छोटा इलेक्शन मानता हूं, और चूंकि दिल्ली में 15 सालों, लेकिन दुनिया नहीं मानती है सर। अब दुनिया ना माने वो उनकी बात है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी को का जो उत्थान हुआ, अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति की प्रयोग भूमि कह लीजिए, वो दिल्ली ही है। और इस राजनीति के प्रयोग भूमि में अगर वो 8 साल के बाद एमसीडी की सत्ता में काबिज होते हैं, तो आप देख सकते हैं 2015 में वो लैंडस्लाइड विक्ट्री किए थे। आपको याद है 70 में से 68 सीटें आई थी उनकी, लेकिन 2017 का एमसीडी इलेक्शन हार गए थे, जबकि यही सारी डिलीवरी जो उनकी थी वो थी, लेकिन फिर अभी वो जीते हैं। सर्वेश जी, आप ये भी तो देखिए, आपने कहा छोटा चुनाव था, हालांकि बीजेपी किसी भी चुनाव को छोटा मानती नहीं है, क्योंकि हमने देखा एमसीडी इलेक्शंस में किस तरीके से तमाम सांसद, मुख्यमंत्री लगातार डोर डोर कैंपेन कर रहे थे, उसके बाद भी तो आंकड़े कम हुए ना। सचिन, आप सही कह रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास एक चेहरा है, वो है अरविंद केजरीवाल, तो जहां चुनाव होता है वहां भेजते हैं। अब भगवंत मान आ गया तो वो भी आगे। ये जो चेहरे की बात होती है ना सचिन, जिसके पास जितना चेहरा है वो उसका यूज नहीं करेगा तो वो है किसके लिए। अब देखिए, जब कांग्रेस भारतवर्ष की सत्ता में थी तो माननीय इंदिरा गांधी जी पॉपुलर रहती थी, तो हर जगह वो दिखती थी। फिर राजीव गांधी जी आए, तो उसी तरीके से बीजेपी के पास इतने सारे मुख्यमंत्री, इतने सारे नेता हैं, तो वो उनका यूज करेगी ना, वो केवल बैठने के लिए तो नहीं है। मैं इसमें कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं मानता कि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया एमसीडी के लिए कि जिसका जहां हिमाचल और गुजरात में किसकी सरकार सर्वेशी? देखिए, हिमाचल गुजरात जो है, कहते हैं ना कि कोई मुमकिन नहीं, नामुमकिन है बीजेपी को गुजरात में हराना। अच्छा, नामुमकिन है। और हिमाचल जल्दी से, हिमाचल में भी बीजेपी आ जाएगी। टफ फाइट रहेगी, नेक टू नेक फाइट कांग्रेस के साथ है। बस रिवाज बदल देगी, रिवाज बदल देगी। जैसे यूपी उत्तराखंड में बीजेपी ने इतिहास रचा था, हिमाचल में भी रिवाज बदल देगी, ऐसा प्रतीत होता है। रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं आप, इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। पूजा, आपने देखा कल कांग्रेस पार्टी का दिल्ली एमसीडी इलेक्शंस में क्या हाल हुआ, सबसे पीछे रह गई कांग्रेस पार्टी। आज क्या होने वाला है गुजरात और हिमाचल में? देखिए, कल हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया आशानुरूप, और पब्लिक का वर्डिक्ट सर आंखों पर, और हम जनमत को स्वीकार करके। बट आज हमने एक बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है, हमने एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो दिया है। लेकिन प्रचार तो बहुत ठंडा था आप लोगों का। नहीं, प्रचार हमारा ठंडा नहीं था, हमारी स्ट्रैटेजी अलग थी, क्योंकि हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? राजनीतिक पंडित तो कुछ और ही बता रहे हैं। गुजरात में हमारी स्ट्रैटेजी डोर टू डोर थी। हमने परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली, हमने हर घर हर बूथ को स्ट्रेंथन किया, हमने चारपाई बैठक की है। हमारे अगस्त सितंबर तक हमारे सारे बूथ, हमारे लोग, हर लोकसभा में एक सीनियर नेता के ऑब्जर्वर, और हर विधानसभा में हमारे पास 100 जनमित्र थे। क्योंकि हमारे पास वो 94% पोल बाउंड का पैसा नहीं है, तो हमने गुजरात को लोकल इलेक्शंस की तरह ट्रीट किया। हमने उसके सारे लोकल मुद्दे उठाए हैं, और मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रचार ठंडा था। हिमाचल में हम प्रियंका जी के नेतृत्व में एक अच्छा कैंपेन दिया, एक अच्छा मैनिफेस्टो दिया है। हमने हर घर लक्ष्मी के तहत 1500 रुपए औरतों को प्रॉमिस किया है, और मैं आशा करती हूँ, और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि हिमाचल में हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ठीक है, यानी कि आप मान रहे हैं कि सरकार आपकी बनने वाली है, आपकी रणनीति जो है वो काम कर गई। ठीक है, ठीक है। विमल जी कुछ बोल रहे थे आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी, जिसको जो है कांग्रेस अपना शीर्ष नेतृत्व मानती है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, राहुल गांधी कर्नाटक घूम रहे हैं, राहुल गांधी जो है साउथ घूम रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विमल जी मैं आपकी जगह को बीच में रोक रही हूं, और इस बीच सबसे पहली तस्वीर सामने आ गई है। स्ट्रॉन्ग रूम की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मतों की गणना से कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों बाद से शुरू हो जाएगी, और ये सबसे पहली तस्वीर भारत 24 पर आप देख रहे हैं। चुनावी समर आखिर किसकी लहर, लेकिन सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे सिर्फ भारत 24 पर आपके सामने रहेगी, और ये सबसे पहले
पहली तस्वीर हमने आपके सामने रख दी है। आप देखिए किस तरीके से दरवाजा खुल चुका है, कुंडी खुल चुकी है और अब से बस कुछ ही क्षणों का इंतजार, जब मतों की गणना शुरू हो जाएगी और यह फैसला हो जाएगा कि आखिर इस बार किसकी सरकार। बिल्कुल सही कहा आपने शाजी। देखिए स्ट्रांग रूम की तस्वीरें हैं, ये वो स्ट्रांग रूम है जहां पर सारे ईवीएम को रखा गया है और अब जब पेटी खुलेगी ईवीएम मशीन्स निकाले जाएंगे और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। अब देखना यह होगा, समय लगातार बढ़ रहा है, काउंटिंग शुरू होगी और तमाम तस्वीरें भी साफ होती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल मतगणना केंद्र की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, मतों की पेटियों को बाहर ले जाया जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच में आप देख पा रहे होंगे सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है। मीडिया को बहुत ज्यादा अनुमति नहीं होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं, काउंटिंग सेंटर के भीतर जाने की, इसलिए हर तस्वीर अंदर की तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन हर खबर जो अंदर से आएगी वो सबसे पहले भारत 24 पर अपने दर्शकों को दिखाई जाएगी। और उसी की पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो मतगणना केंद्र है उनको खोल दिया गया है, दरवाजे खुल चुके हैं, कुंडी खुल चुकी है और मतों की पेटियों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसी के साथ जोश और भी ज्यादा हाई, राजनेताओं की जो टेंशन है वो बढ़ना और भी ज्यादा लाजमी हो जाती है। मेरी सहयोगी महिमा को लगातार आप हिमाचल प्रदेश से देख रहे हैं। महिमा, बस कुछ ही क्षणों का और इंतजार, मतों की गणना शुरू होने वाली है। आपने बिल्कुल सही कहा शाजिया। इस वक्त देखिए मैं रिज मैदान शिमला में हूँ। रिज मैदान इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था 25 जनवरी 1971 को इसी रिज मैदान पर पहली बार सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी के लिए। रिज मैदान आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यहीं से कांग्रेस पार्टी का जन्म हिमाचल प्रदेश में साल 1971 में हुआ था और यहाँ पर इतनी ज्यादा फीट बर्फ पड़ी हुई थी। इंदिरा गांधी यहाँ पर पहुंची थी। तस्वीरें मैं अपने तमाम दर्शकों को दिखाऊंगी। ऊपर ये टका बेंच के साथ यहाँ पर उस वक्त यशवंत सिंह परमार ने शपथ ली थी। इंदिरा गांधी यहीं पर मौजूद थी और साल 2017 की अगर बात की जाए तो जयराम ठाकुर ने भी यहीं पर शपथ ली थी। शाजिया, यहीं पर शपथ ली थी सीएम जयराम ठाकुर ने। आज क्या होता है, रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, है पता चल जाएगा। आप ही जैसे कि जानकारी दी कि अब से कुछ ही दिन में मतगणना शुरू होने वाली है। सबसे पहले लाहौल स्पीति, वो जिला जहां पर नतीजे सामने आ जाएंगे 9 बजे के करीब। लाहौल स्पीति में सबसे पहले नतीजे सामने आएंगे क्योंकि सबसे छोटा यहाँ पर जिला यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पर वोटर सबसे ज्यादा कम होते हैं और मतगणना केंद्र लाहौल स्पीति के लिए कुल जिले का भुंतर है। ठीक है महिमा, देखिए आप उसी जगह पर मौजूद है जहां पर पहले भी कई बार मुख्यमंत्री ने शपथ ली है और आज भी सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि आखिर आज कौन बनेगा हिमाचल का मुख्यमंत्री। क्या रिवाज कायम रहेगा या फिर बीजेपी इतिहास बनाने वाली है। एक बार गुजरात कक्ष सलीम हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है। सलीम, वहां पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए महज 14 मिनट बचे हुए और उसके बाद शुरू होगी काउंटिंग, तस्वीर साफ होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं भुज के इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ पर मतगणना की शुरुआत होने वाली है बस कुछ ही क्षणों में। और सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग होगी। करीबन 14 टेबल लगे हुए हैं यहाँ पर। 14 टेबल पर 137 राउंड की काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। कुल यहाँ पर 6 सीटें हैं कच्छ की 6 सीटों के लिए काउंटिंग यहाँ की इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू होने वाली है बस कुछ ही क्षणों में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण जानकारी मेरे सहयोगी सलीम आपको दे रहे हैं। देखिए 7:47 का समय हुआ है। भारत 24 एक लौता ऐसा चैनल है, मैं बता दूं, जहां पर जिले जिले में हमारे रिपोर्टर्स अभी इस समय मौजूद है। कोई भी जगह बाकी नहीं है जहां पर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स मौजूद नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि छोटी से छोटी जो बड़ी खबर नहीं होती है लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, वो भी ये रिपोर्टर्स है, मेरे सहयोगी है, जो कि आप तक लेकर आ रहे हैं। उसी में है सलीम, जिनको आप सुन रहे थे, जो कि भुज से आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। वहां पर इस समय अभी क्या चल रहा है ये आपको बता दिया है। लगातार गणेश पाठक मेरे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। गणेश और आनंद को भी आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीच में आप बिल्कुल तस्वीर देख रहे हैं कि जो मतगणना केंद्र है उनको भी खोल दिया गया है। तो इस समय सभी पार्टियों का जोश हाई नजर आ रहा है, लेकिन नेताओं की टेंशन भी बरकरार है। गणेश, अभी इस समय का जो अपडेट है वो ये कि 7:48 का समय, अब से महज 12 मिनट रह गए हैं जब मतों की गणना शुरू हो जाएगी।
देखिए कुछ ही देर बाद मतों की गिनती शुरू होगी और जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला होना शुरू हो जाएगा। मैं इससे पहले आपको आम आदमी पार्टी की तस्वीर दिखाऊंगा। यह आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, ITO स्थित मुख्यालय है दिल्ली में, और यहाँ पर पूरी तरीके से जश्न की तस्वीरें कुछ देर बाद देखने को मिलेगी। क्यों जश्न की तस्वीरें देखने को मिलेगी? आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो उत्साहित है। उत्साहित इसलिए कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए उसके बाद उन्हें जिस तरीके से हमने अपना जो एग्जिट पोल था उसमें देखा कि किस तरीके से राज्यों के अंदर जो चुनाव हुए उसमें उन्हें किस तरीके से वोट मिल रहे हैं, उससे पूरी तरीके से उत्साहित है। और अब एक तस्वीर देखिए, कल जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो उस दौरान एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही थी, और जब सुबह से नतीजे आ रहे थे तो एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि अच्छे होंगे 5 साल MCD में भी केजरीवाल। और आज एक नया पोस्टर देखने को मिल रहा है जिसमें बिल्कुल लिखा है गणेश, एक कि नया आम पोस्टर, आदमी अच्छे पार्टी- होंगे 5 साल MCD में भी केजरीवाल, और आप कह रहे हैं कि हम ही रहने वाले हैं और आने वाले साल भी हमारे अच्छे होने जा रहे हैं। सचिन करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। बिल्कुल सही कहा आपने शाजिया। देखिए हिमाचल की बात हो या फिर बात हो गुजरात की, ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। करिश्मा लगातार मौके पर मौजूद है। करिश्मा देखिए सुबह सुबह वहां पर भी फाफड़े जलेबी तल रहे होंगे, क्या आखिर कौन से दफ्तर में जलेबी और फाफड़े बंटने वाले हैं? इंतजार बस इसी बात का है। बिल्कुल ठीक कहा सचिन आपने। जश्न की तैयारियां हर तरफ चल रही हैं, हर खेमे में चल रही हैं। हालांकि कांग्रेस इस वक्त काफी ज्यादा अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है, और यही एक वजह है कि यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो डर था हॉर्स ट्रेडिंग का, और यही वजह है कि विधायकों को शिफ्टिंग की यहाँ पे तैयारी। और इस समय की बड़ी खबर, अब से महज 10 मिनट का समय, भारत 24 पर सबसे पहले नतीजे हो गया आपके सामने। हिमाचल का पहला रुझान, महज 10 मिनट का इंतजार। आखिर किसकी किस्मत में होगा जीत का सेहरा? हिमाचल और गुजरात की गद्दी होगी किसके नाम? ये हो जाएगा साफ। अब से महज 10 मिनट का इंतजार। भारत 24 पर सबसे पहले रुझान आपके सामने। करिश्मा, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि 10 मिनट का वो समय, इसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि गुजरात की हर एक अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि गुजरात में हलचलें तेज हो चुकी हैं। बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल इस वक्त है, लेकिन यह देखना होगा शाजिया कि बीजेपी आखिर कितनी लीड लेकर आगे बढ़ती है, क्योंकि पिछले बार चुनावों में 99 सीटों के साथ बीजेपी ने बाजी मारी थी। इस बार मैजिकल फिगर है 92। तो यह देखना होगा आम आदमी पार्टी, क्योंकि इस पूरे मुकाबले में उतरी हुई है, त्रिकोणीय बनाने की इसको कोशिश कर रही है, और यही एक वजह है कि अब जितनी सीटें यहां से बीजेपी जीतेगी वो देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 के लिए बीजेपी का ये चुनाव काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। यही वजह थी कि हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यहां पर पहुंचे। अहमदाबाद की बात करूं तो यहां पर भी एक भव्य रैली की गई। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज यहां पर देने की कोशिश की गुजरात का चुनाव बीजेपी के लिए कितना ज्यादा आम है। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी, आम आदमी पार्टी भी तीसरी शक्ति बनकर इस पूरे चुनाव में मैदान में उतरी, और यही एक वजह है कि इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस इस वक्त अस्तित्व की लड़ाई यहां से लड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस का कोई भी दिग्गज नेता प्रचार के लिए यहां पर पहुंचा नहीं था। राहुल गांधी और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को छोड़कर, और इसके साथ ही कई और, लेकिन कोई भी वो धुआंधार प्रचार नहीं दिखा, और यही एक वजह है कि कांग्रेस को यहां पर डेंट मिल सकता है। लेकिन इस वक्त बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल बना हुआ है। तो वहीं कांग्रेस, ठीक है करिश्मा आप लगातार बने रहिए ग्राउंड जीरो से। तमाम हमारे सहयोगी आप दफ्तर दिल्ली, बीजेपी दफ्तर दिल्ली, और खास तौर पर अहमदाबाद और हिमाचल, गुजरात, हर जगहों पर हमारी टीम मौके पर मौजूद है, जो आपको बता रही है कि आखिर वहां का सियासी माहौल क्या है, कौन से सीट पे कौन जीत रहा है। हर एक सीट का सही तरीके से विश्लेषण सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगा। बिल्कुल, और हर बड़ी खबर पर भारत 24 की नजर बनी हुई। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, महज 8 मिनट का समय बाकी है